अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में कहते हैं आप सबको खुश आमदीद। आज हम करेंगे क्लास 10 फिज़िक्स का पेपर 2023 का, और इसमें सेक्शन बी में जो न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं तमाम न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो जिस तरह से पेपर में गिवन थे सवालात, उसी सीक्वेंस के लिहाज से वही नंबरिंग है जो यहाँ पर डिस्कस की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक पेपर में जो सवालात हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो सब आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 है। और इसमें आपको मैं पेज रेफरेंस भी साथ साथ बताता जाऊंगा कि कौन सा सवाल बुक में कहाँ से जो है वो गिवन है। पेपर में सारे सवालात जो हैं किताब से ही आए हैं, इवन के अक्लमंदों ने जो है वो वैल्यूज़ तक चेंज नहीं की हैं। सही है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है, मैं आपको जूम करके बता देता हूँ ताकि आप इजीली इसको जो है वो देख सको। और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द वेव मूविंग इन द पॉन्ड हैव अ वाटर लेंथ। अच्छा, वाटर लेंथ नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये वेव लेंथ है वर्ड। 1.6 मीटर हमें गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.8 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, वेव लेंथ गिवन है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वाटर वेव्स, तो इनकी हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, इसके अलावा वेव लेंथ हमें गिवन है। तो v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा हम अप्लाई करेंगे, वेव इक्वेशन जिसे हम कह रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना काम। क्वेश्चन नंबर 8 न्यूमेरिकल्स हैं ये हमारे पास। सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा। डेटा में हमें गिवन था सबसे पहले वेवलेंथ लिखा, और उसके बाद हम इसका सिंबल बता देंगे कि सिंबल क्या होगा। लैम्डा जो है सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं वेवलेंथ के लिए। वैल्यू हमें गिवन है इसमें 1.6 मीटर, तो 1.6 मीटर वेवलेंथ हमें गिवन है। इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। इसके लिए सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं एफ, स्मॉल एफ, और हर्ट्ज इसका ऐसा यूनिट है, तो ऐसा यूनिट में ही है ऑलरेडी है 0.80 हर्ट्ज। कैलकुलेट करनी है हमें स्पीड ऑफ वेव, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पीड, या वेव स्पीड लिख सकते हैं आप, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये v और ये हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम लिख देते हैं आप सॉल्यूशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये हमारे पास बुक में ही मौजूद है, एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल नंबर 2 था ये हमारे पास, इन्हीं में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास बुक में मौजूद था, न्यूमेरिकल नंबर 2 है एक्सरसाइज का, न्यूमेरिकल नंबर 2 फ्रॉम बुक है ये। और पेज नंबर 20 पर ये सवाल आपको मिल जाएगा। सेम वैल्यूज़ हैं, कोई चेंजेस उन्होंने सवाल में नहीं की हैं, एज इट इज़ सवाल उठा के दे दिया। और यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है हमारे पास वेव इक्वेशन का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, सेंस के 3 डॉट्स जो कि रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, फार्मूले के रेफरेंस के लिए। तो ये v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ये हम अप्लाई कर रहे हैं। देयरफॉर अब वैल्यू सारी पुट कर देंगे हम, p हमें फाइंड आउट करना है। f की वैल्यू हमें गिवन है 0.80, और लैम्डा की वैल्यू गिवन है 1.6। एम्प्लॉयज़ दैट v इज़ इक्वल्स टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम बाय यूजिंग कैलकुलेटर। सिंपल कैलकुलेटर से आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, साइंटिफिक ना भी हो तब भी चलेगा। तो 0.80 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, ये फाइनल आंसर आ रहा है 1.28। तो 1.28 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और वेलोसिटी जो है या स्पीड ऑफ वेव जो है इसका यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ चुका है। अब रिज़ल्ट की हेडिंग लिखकर हम इसका वर्डिंग में बता देंगे जो भी हमारे पास सॉल्व हुआ है। तो ये है क्या चीज़, इसको थोड़ा सा हम वर्डिंग में बता देंगे। हैंस स्पीड ऑफ वेव speed of water waves, speed of water waves is 1.28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड s की पावर -1 लिखा हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड को आप m/s या फिर m/s की पावर -1, तो ये पावर जो -1 हम लिखते हैं ये स्टैंडर्ड वे होती है लिखने का। फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हो, अलाउ है आपके सिलेबस में के मुताबिक।
कई एग्जांपल्स जो है इस तरह से उन्होंने सॉल्व करके दिखाई हैं बुक में, सॉल्व एग्जांपल, जिसमें इस तरह से जो है वो फ्रैक्शन वाली फॉर्म में भी लिखा हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद हम देखते हैं इसका सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर हमें गिवन है यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड में, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में, क्योंकि SI यूनिट जो है टेम्परेचर का वो केल्विन होता है। उसके बाद हमें गिवन है स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज़ 331 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड की बात हो रही है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से जो है वो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है। ठीक है, अगर सवाल में हमें ये चीज़ गिवन ना भी होती, गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड ये है, ठीक है, तो अगर ये ना भी गिवन होता तब भी हम डायरेक्टली सिर्फ इतने सवाल से भी जो है ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। और ये सॉल्व एग्जाम्पल है बुक की। अब इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9, डेटा की हेडिंग, टेम्परेचर इसमें हमें गिवन है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। फोकसिंग का थोड़ा इशू आता है जब कोई चीज़ हम करीब करते हैं कैमरे के, तो फिर वो उसको फोकस करने के बाद जो है बाद में उस पर क्लिक करना पड़ता है, तब वो जो उसको फोकस करता है, तो बाज़ औक़ात याद रहता है, बाज़ औक़ात मैं भूल जाता हूँ करना। तो टेम्परेचर हमें गिवन है यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में। तो आपको पता है केल्विन में कन्वर्जन के लिए हमें 273 जो है उसमें प्लस करवाना पड़ता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 303 केल्विन। 303 केल्विन, केल्विन के लिए आप कैपिटल के यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ भी बता दूँ कि ये सवाल कहाँ आपको मिल जाएगा बुक में। बुक की सॉल्व एग्जाम्पल है ये, सॉल्व या वर्क एग्जाम्पल वो कह रहे होते हैं बुक में, हेडिंग जो लिखी होती है सॉल्व एग्जाम्पल है बुक की, और ये आपको मिलेगी पेज नंबर 29 पर आपको ये मिल जाएगी। सॉल्व एग्जाम्पल है, इससे पहले ही इसे पूरा टॉपिक उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वहीं पे फॉर्मूला भी मौजूद है कि कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो अब बाकी चीज़ें लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है यहाँ पर। अच्छा, टेम्परेचर की वर्डिंग ही लिखी मैंने यहाँ पर, तो टेम्परेचर आप यहाँ पे लिख देंगे और सेमीकोलन यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे गिवन है स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमें गिवन है। और कोई सिंबल इसका फॉर्मूला में यूज़ नहीं किया तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, पर डायरेक्ट इसकी वैल्यू बता रहा हूँ, तो सेमीकोलन लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। तो 331 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमने लिख दिया। हमें कैलकुलेट करनी है स्पीड ऑफ साउंड एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, स्पीड ऑफ साउंड ही कैलकुलेट करना है हमें। स्पीड ऑफ साउंड एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड सेमीकोलन, इसको हम V से कह रहे होंगे, यह हमें फाइंड आउट करना है। अब उसके बाद हेडिंग लगा लेते हैं हम सॉल्यूशन की। और फॉर्मूला जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसका हम रेफरेंस दे देते हैं, 3 डॉट्स रेफरेंस के लिए हम यूज़ कर लेंगे सेंस के। V स्पीड ऑफ साउंड इज़ इक्वल्स टू, हमें गिवन है 331 यहाँ पे गिवन होता है हमें, ये स्पीड ऑफ साउंड है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे इसकी जो मतलब सिंबल आप यूज़ कर सकते हो, V0 इस्तेमाल होता है, बाकी बुक्स में अगर आप देखेंगे तो V0 का सिंबल आपको मिलेगा, यानी स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो V0 ये इस तरह से भी आप लिख सकते हो। बहरहाल आपकी बुक में इस तरह से गिवन है, क्लास 10 की जो बुक है उसमें इस तरह से गिवन है ये। तो अंडर रूट, उसके बाद यहाँ पे आता है टेम्परेचर इन केल्विन डिवाइडेड बाय 273, इस तरह से फॉर्मूला आपकी बुक में गिवन है। देयरफॉर वेलोसिटी जो है आपके पास 331 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, आप लाजमी तौर पे कन्वर्ट कर लीजिएगा केल्विन स्केल में, अदरवाइज़ आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। तो वेलोसिटी जो है हम यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेते हैं। 331 पहले एज इट इज़ लिखा, पहले ये वाला पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। पहले इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे, फिर बाद में इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करवाऊँगा जैसे सिंपल कैलकुलेटर में होता है सॉल्व ईजीली, ताकि आप आसानी से कर सको, क्योंकि आपको सिंपल कैलकुलेटर जो है वो अलाउ होता है, साइंटिफिक अलाउ नहीं होता। वो एक अलग बात है कि स्टूडेंट्स ले जाते हैं और कोई उन्हें रोकता भी नहीं है।
तो 303 डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा 273, तो ये आ गया हमारे पास 1.10989। अच्छा, अब डेसिमल के बाद काफ़ी सारे डिजिट्स आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमें सारे डिजिट्स नहीं लिखने होते हैं। डेसिमल के बाद आप 2 या 3 डिजिट्स लिख लें, काफ़ी होते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 डिजिट्स लिखना जो है वो चाह रहा हूँ, तो 1.11 जो है ये हो जाएगा। अब देखें, मैं लिखना चाह रहा हूँ इस तरह से कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आएंगे, ठीक है। तो डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट लिखा हुआ तो 0 है, लेकिन आप उसके बराबर वाली वैल्यू को देखें तो वो 9 है और वो 5 से बड़ा नंबर है। जब भी 5 से बड़ा नंबर होगा तो आपने जो है जो आपके पास आखिरी नंबर होगा उसमें +1 करवाना होता है। यानी राउंडिंग ऑफ के रूल्स जो हैं वो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, वही यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये इसलिए वैल्यू जो है 1.10 के बजाय हम 1.11 लिखेंगे, ठीक है। तो 1.11 में इसका आंसर, मतलब यहाँ स्क्वायर रूट में जो चीज़ आ रही है इसको लिख दूँगा 1.11। अब 1.11 का हम ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेना है हमें, तो अंडर रूट मैंने प्रेस किया 1.11, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.05। काफ़ी सारे डिजिट्स आ रहे हैं तो हम 1.05 तक रख लेंगे इसको, 1.05। इसके बाद अगला स्टेप, हर न्यू स्टेप में एम्प्लॉयज़ डेट का सिंबल हम यूज़ कर रहे होते हैं। 331 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 और v इज इक्वल्स टू, इस बार देखें हमने जो लिखा था एज इट इज़ लिख दिया। रीज़न ये है कि 5 के बाद आप देखें लिखा हुआ है 3, और 3 जो है इट इज़ लेस देन 5, सो वी डोंट हैव टू ऐड +1, ठीक है। हमें जो है +1 करने की ज़रूरत नहीं है आखिरी वाले डिजिट में, तो 1.05 इसी वजह से लिखा है। अब हम 1.05 को मल्टीप्लाई करा देते हैं 331 से, जो कि हमारे पास स्टेप में चीज़ें रह गई हैं। अब ये मल्टीप्लाई करा दिया हमने, तो आंसर आ रहा है इसका 347.55, 347.55। तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास अब 347.55। ये गलत हो गया, एक मिनट जी। तो 347.55, उसके बाद मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ साउंड आ गई है हमारे पास, और टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर था तो 331 थी वैल्यू, और जब टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा है तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ गई है। 331 से ज़्यादा होकर वो 347.55 हो गई है, ठीक है। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। आप इसको रिज़ल्ट लिख दें, वर्डिंग में बता दें। तो रिज़ल्ट की हम लिख लेंगे हेडिंग, और अब इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे इन वर्ड्स। हैंस स्पीड ऑफ साउंड एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 347.55 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है रिलेटेड है मिरर के हवाले से है। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑन अ ऑटोमोबाइल, ऑन एन ऑटोमोबाइल होना चाहिए था, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है पेपर में, ठीक है। यहाँ पे एज इट इज़ वैसे ही सवाल लिखे हुए हैं जैसे बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं, तो मैंने उनकी जो गलतियाँ थी वो भी रेक्टिफाई नहीं की, एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी किया है। आपको वैसे बोल के बता रहा हूँ क्या क्या गलतियाँ थी। और कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, ठीक है। और रेयर व्यू मतलब जो बैक साइड की चीज़ें देखने के लिए इस्तेमाल होता है मिरर, उसे हम कहते हैं रेयर व्यू मिरर। कार में मौजूद होता है, ऑटोमोबाइल कार को कहते हैं, मतलब गाड़ी को कहते हैं जो आप यूज़ कर चलाते हैं। हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये हमें गिवन है इस बार 4 मीटर इसकी वैल्यू है। कैपिटल R से हम लिखते हैं इसको। इफ़ अ बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, अब कार का मिरर है या ऑटोमोबाइल का मिरर है, उससे आपको बस का डिस्टेंस बताया है। बस जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है हम स्मॉल p से लिख रहे होते हैं। स्मॉल p की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 5 मीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। आपसे अब यहाँ पे इमेज डिस्टेंस यानी q, स्मॉल q की वैल्यू पूछ रहे हैं। इमेज डिस्टेंस या इमेज पोजीशन, ठीक है, पोजीशन बोलें या डिस्टेंस बोलें एक ही बात है। और नेचर भी पूछ रहे हैं साथ में। तो q की जब आप वैल्यू सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे आपके पास जो साइन आता है उसका प्लस या माइनस,
तो प्लस साइन अगर होता है तो नेचर से मुराद ये है कि रियल इमेज बन रही है या वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो ऑलवेज़ वर्चुअल इमेज बनाता है, तो क्यू की वैल्यू लाजमी तौर पे माइनस में ही आएगी, ठीक है। तो उससे हम एक्सप्लेन कर देंगे नेगेटिव साइन से कि इसकी नेचर जो है वो क्या होगी। क्लियर है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ जो है ये हमें इसके लिए साइन कन्वेंशन यूज़ करना पड़ती है, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ जो है वो होती है नेगेटिव में, माइनस में होती है। तो ये सारी बातें आपको बुक में लिखी हुई मिल जाएंगी। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए। तो पेज नंबर 61 पे आपको ये साइन कन्वेंशन मिल जाएंगी कि फोकल लेंथ जो है वो कब पॉजिटिव रखनी है, कब नेगेटिव रखनी है मिरर के लिए, ठीक है। लेंस के लिए अलग चीज़ें हैं, मिरर के लिए अलग चीज़ें हैं। तो अब ये सवाल हम स्टार्ट कर देते हैं करना। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 10, और ये भी बुक में ही मौजूद है सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास बुक में न्यूमेरिकल है, ये बुक का न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का है, पेज नंबर 85 पे ये आपको मिल जाएगा। तो अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, और डेटा सबसे पहले हम बना लेते हैं। बुक में ये आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा, तो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, और ये पेज नंबर आपको मिलेगा 85 पर। बाकी साइन कन्वेंशन वगैरह मैंने आपको बताया, वो आपको मिलेंगे पेज नंबर 61 पर। तो यहाँ पे मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे पहले गिवन था, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्फेरिकल मिरर जिस पीस ऑफ ग्लास से या जिस स्फेयर से उसे कट किया गया है, उस स्फेयर का जो रेडियस होता है वो कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर जी 4 मीटर हमें यहाँ पे गिवन है, तो 4.00 मीटर। सही। अब इस चीज़ को हम यूज़ करते हुए फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। सही है। अच्छा, फिलहाल गिवन में हमें मौजूद है अच्छा 11 मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक लिख दिया है, ये 11 नहीं है, क्वेश्चन नंबर ये 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं सॉल्व। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गया। अब उसके बाद बाकी जो चीज़ें गिवन है हमें वो लिख लेते हैं हम सारी। हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हमारे पास इस केस में बस है, और उसका डिस्टेंस हमें गिवन है मिरर से, स्मॉल पी से हम लिखते हैं इसको, और ये हमें गिवन है 5 मीटर, 5.00 मीटर, ठीक है। उसके बाद इमेज डिस्टेंस या इमेज पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमेज पोजीशन, या इमेज डिस्टेंस भी आप लिख सकते हो। तो बेहतर ये जो वर्डिंग उन्होंने यूज़ की है वही यूज़ कर लें। स्मॉल क्यू से लिख रहे होते हैं हम इसको, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसके अलावा नेचर ऑफ इमेज भी बतानी है कि रियल है इमेज या वर्चुअल है, ये भी हमें बताना है। तो नेचर ऑफ इमेज भी हमें बतानी है। इसके लिए कोई सिंबल नहीं होता, तो ये एज इट इज़ मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब उसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला है हमारे पास f इज़ इक्वल्स टू r/2। सिंस फोकल लेंथ इज़ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है ये, तो देयरफॉर फोकल लेंथ इज़ इक्वल्स टू r/2। r की वैल्यू हमें गिवन है 4.00, ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये, और 2 से हमें इसको डिवाइड करना है, तो f की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अब 2.00 मीटर में। ये आंसर आया है हमारे पास। अब यहाँ पे देखें, ये जो फोकल लेंथ है ये किसके लिए है, हमारे पास मिरर है, हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, तो ये माइनस साइन में लेंगे हम। तो ये बात हम यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस कॉन्वेक्स मिरर देयरफॉर f इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास माइनस में 2 मीटर। तो माइनस में 2 मीटर जो है हमारे पास होगी। माइनस साइन मैंने लगाया है किस वजह से, क्योंकि मिरर जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर हम उसकी फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव लेते हैं हम। साइन कन्वेंशन पेज नंबर आपको मिल जाएंगे 61 पर, सारा लिखा हुआ मिल जाएगा ये। उसके बाद हमें यूज़ करना है अब मिरर इक्वेशन, और मिरर इक्वेशन जो है यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके सामने, सिंस 1/f
ये इक्वल होता है 1/p प्लस 1/q के। अब सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। देयरफॉर 1/f की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी, 2 आ रही थी, इज इक्वल्स टू जो है मिसिंग हो गई है वो ये कि यहाँ पे फोकल लेंथ जो है माइनस साइन में हमें गिवन थी, ठीक है। तो -2 आएगा यहाँ पर, सब जगह माइनस लगा देता हूँ मैं, माइनस साइन यहाँ पर भी आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, माइनस साइन हम यहाँ पे लगा देंगे हम फ्रैक्शन के साथ। तो ये -5 होगा हमारे पास, तो -5 और -2 ये हो जाएगा हमारे पास -7। तो ये यहाँ से मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ, 1 मिनट, सॉल्व। तो ये हमारे पास अब आ गया है -5 -2.00 डिवाइडेड बाय, ये था हमारे पास नीचे 10.00 और इक्वल्स के बाद हमारे पास था 1/q। तो ये हो गया हमारे -7.00 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारे पास 10.00, इक्वल के बाद हो जाएगा 1/q। अब रेसिप्रोकल कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा -10.00 डिवाइडेड बाय 7.00, इक्वल के बाद आ जाएगा हमारे पास q, और फिर हम q फाइंड आउट कर लेंगे। q इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, अब 10 डिवाइडेड बाय 7 हमें करना है, तो सॉरी कि थोड़ा सा टाइम जो है हमारे पास ज़्यादा लग रहा है इसमें। 10 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारे पास 7, तो ये 1.42 काफ़ी सारे डिजिट्स आ रहे हैं, और जबकि हमें फाइनल आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि 1.42 तक हमें रखना है, और 2 के बाद आपको पता है कि ग्रेटर देन 5 वैल्यू यानी कि 8 है, तो इसलिए हम इसको 1.43 लिख देंगे। तो 1.43 फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा, माइनस में 1.43 मीटर, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है। तो गलती पता चल गई इस वजह से कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, तो उसका आंसर माइनस में आना चाहिए था, जबकि वहाँ पीछे हमारे पास जो है वो पॉजिटिव में आ रहा था। तो अचानक से मेरे जहन में आया कि ये तो गलत हो रहा है, तो इस वजह से मैंने अपनी रेक्टिफाई कर ली मिस्टेक। तो अब इसे नेचर ऑफ इमेज भी हम यहाँ पे बता देते हैं। सिंस q is negative, therefore image is virtual। तो ये हो गया। अब रिजल्ट की हेडिंग लगा के हम इसका आंसर वर्डिंग में भी बता देंगे, सूटेबल वर्डिंग यूज़ करेंगे। हैंस हमें जो है बताना था, इमेज पोजीशन बतानी थी। हैंस इमेज पोजीशन इज़, हैंस इमेज पोजीशन इज़ 1.43 मीटर, ठीक है। (1.43 मीटर पोजीशन बता दी हमने, यहाँ पर माइनस साइन में लगा दें। और इमेज नेचर, इमेजेस वर्चुअल, जिसका मतलब नेगेटिव साइन की वजह से मैं कह रहा हूँ इमेजेस वर्चुअल। इमेज पोजीशन इज़ -1.43 मीटर एंड इमेज इज़ वर्चुअल। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 11, कूलम्ब लॉ से रिलेटेड है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 हमें करना है, तो इसकी हम हेडिंग लगा लेते हैं जल्दी से। काफ़ी लेंथी वीडियो हो रही है क्योंकि हमारी। क्वेश्चन नंबर 11 और फिर डेटा की हेडिंग आ जाएगी हमारे पास, और ये सवाल बुक में आपको मिल जाएगा पेज नंबर 108 पर। न्यूमेरिकल है, ये बुक में न्यूमेरिकल है, पेज नंबर। तो डेटा हम बना लेते हैं जनाब। कूलम्ब लॉ से रिलेटेड ये सवाल है हमारे पास। इसमें हमारे पास गिवन है Q1, हमें चार्ज 1 का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है यहाँ पर Q1 से इसके हम लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू है 5 माइक्रो कूलम। माइक्रो का सिंबल है, और माइक्रो को पहले हमें जो है वो ऐसा यूनिट यानी कि कूलम होता है, तो माइक्रो की जगह हम इसका प्रीफिक्स वैल्यू जो है हम लिख देते हैं। 10⁻⁻6 होती है इसकी वैल्यू, तो -6 कूलम हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड चार्ज हमें गिवन है चार्ज 2, Q2 से इसकी वैल्यू हम रिप्रेजेंट करेंगे, सवाल में भी दी हुई है हमें ऑलरेडी लिख कर, तो 3 माइक्रो कूलम, और इसको हम लिख देंगे एक्सपोनेंट -6, ठीक है। माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻6। उसके बाद हमें डिस्टेंस गिवन है R से, हम लिखते हैं इसमें डिस्टेंस, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस या डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस।
तो डिस्टेंस आर इसका सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। तो 100 से हम जब उसको डिवाइड करते हैं, आप एक्सपोनेंट में यूज़ कर लेते हैं, 10 की पावर -2 हम लिखेंगे और ये मीटर आ जाएगा आपके पास। फाइंड आउट हमें करनी है फोर्स की वैल्यू, कूलम्स फोर्स। एफ इसका जो है सिंबल हम यूज़ करेंगे, कैपिटल एफ, ये हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन की हेडिंग, फॉर्मूले का रेफरेंस दे देंगे अब हम। F इज़ इक्वल्स टू, सिंस F इज़ इक्वल्स टू के जो है हमारे पास एक कूलम्स कांस्टेंट है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला है। कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है हमें गिवन है बुक में ये आपको मिल जाएगी बेटा, पेज नंबर 93 पर आपको ये मिल जाएगी। वहाँ पूरी डेरिवेशन है, इस लॉ के हवाले से पूरी एक्सप्लेनेशन है। अब के की वैल्यू यहाँ मैं लिख देता हूँ। सिंस के इज़ इक्वल्स टू हमें गिवन है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 9 एक्सपोनेंट 9, और यही आप यूज़ कर लें तो बेहतर रहता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा भाई, देयरफॉर एफ इज़ इक्वल्स टू, सारी वैल्यूज़ हम लिख देंगे अब। 9 एक्सपोनेंट के की लिखी मैंने वैल्यू। उसके बाद Q1 हमें गिवन था 5 एक्सपोनेंट -6, और Q2 हमें गिवन है 3 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू हमें गिवन है 5 एक्सपोनेंट -2, और इसका स्क्वायर भी हो रहा है, इम्प्लॉयज़ दैट एफ इज़ इक्वल्स टू। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेटर के हिसाब से मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। फिलहाल आप जो है पहले 9, 5 और 3 तीनों का आप मल्टीप्लाई कर दें। देखो 5 3 होता है 15, और फिर हम 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो ये 135 आपके पास आ रहा है। 135 10 की पावर, अब सारी पावर्स हम एक पर लगा देंगे, और 9 -6 उसके बाद डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 हो जाएगा हमारे पास 25, पावर लगी हुई है तो पावर ये 5 पे भी है और इस पर भी है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हो जाएगा, ये 2 2 4 होता है, तो माइनस में 4 आ जाएगा हमारे पास। अब 135 का आप 25 से डिवाइड करवा लें, और पावर्स जो है वो अलग से आप सारी सॉल्व कर लें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाकर मैंने पहले पावर लिख दी है, 10 की पावर 9 -6 हो जाएगा कितना, 3 -6 हो जाएगा -3, तो ये -3 लिख दिया, और ये -4 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +4, और 135 को 25 से मैं डिवाइड करवाने लगा हूँ, तो 135 डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारे पास 25, ये आ जाएगा हमारे पास 1.4 हमारे पास ये आ रहा है। 135 डिवाइडेड बाय 25 5.4 हमारे पास ये आ रहा है, तो 5.4 ठीक है। टेन की पावर हो जाएगी प्लस में 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती हमें, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर हमारे पास ये आ जाएगा बेटा 54 न्यूटन। 54 न्यूटन इज़ द फाइनल आंसर। तो रिज़ल्ट की हेडिंग लगाकर हम ये आंसर लिखने वाले हैं। रिज़ल्ट फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है 54 न्यूटन। हैंस कूलम्स फोर्स इज़ 54 न्यूटन। एक बार और देख लेता हूँ मैं जी, 54 न्यूटन। तो ये हमारे पास हो गया है कंप्लीट। अब अगला सवाल कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, डेटा बना लेते हैं। बुक की वर्कड एग्जाम्पल है ये, और
सॉरी न्यूमेरिकल है ये, न्यूमेरिकल नंबर, एक मिनट में, सॉरी, पेज नंबर 144 पर, पेज नंबर 44 पर ये आपको मिल जाएगा। वर्कड एग्जाम्पल है, बुक में सॉल्व्ड एग्जाम्पल मौजूद है। ये डेटा हम बना लेते हैं। रूबी लेज़र इमिट्स द बीम ऑफ रेड लाइट हैविंग अ वेवलेंथ 694.3 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ हमें गिवन है इस सवाल के अंदर, बाकी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ वेवलेंथ नज़र आ रही है लिखी हुई। लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ हम, 694.3 नैनोमीटर गिवन है। तो इसको हम लिख लेंगे 694.3 एक्सपोनेंट माइनस में 9 मीटर कर देंगे हम, क्योंकि ऐसा यूनिट जो है वो मीटर होता है। तो लैम्डा की वैल्यू हमने लिख ली है 694.3 नैनोमीटर, 10⁻⁹ नैनो की जगह हमने लिख दिया। और अब ये जो लाइट होती है, देखें लाइट जो है इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, और वो है स्पीड ऑफ लाइट। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, सवाल में हमें गिवन नहीं है, यह आपको याद होना चाहिए। तो स्पीड ऑफ लाइट के लिए हम स्मॉल सी का सिंबल यूज़ करते हैं, और ये वैल्यू होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। और फाइंड आउट हमें करनी है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है, स्मॉल एफ, ये हमें फाइंड आउट करना है। वेव इक्वेशन हमें यहाँ पे यूज़ करनी है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और लाइट के केस में हम इसको लिखते हैं c इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। तो हेडिंग लिख लेते हैं आप सॉल्यूशन की। फॉर्मूले का रेफरेंस दे देते हैं हम, वेव इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं सिंस c इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, ये हम यूज़ करेंगे। c की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, देयरफॉर सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे। 3 एक्सपोनेंट 8 इज इक्वल्स टू एफ हमें फाइंड आउट करना है, लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है 694.3 एक्सपोनेंट माइनस में 9, इम्प्लॉइज दैट 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय, ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ के डिनोमिनेटर में आ जाएगी। 694.3 10 की पावर है 9 माइनस में है, माइनस में 9, इक्वल के बाद 4 सॉरी 5, फ्रीक्वेंसी एफ़ हमें पास मौजूद है। तो एफ़ को मैंने यहाँ लिख दिया, जिस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना होता है वो लेफ़्ट साइड पर लिखते हैं। अब इसको हम कर देते हैं सॉल्व, पावर हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 8 और ये माइनस साइन जब ऊपर जाएगा ये हो जाएगा प्लस में 9, और 3 को आप डिवाइड करवा दें 694.3 से। तो 3 को आप डिवाइड करवा दीजिए, 3 डिवाइडेड बाय 694.3 से, 694.3 से आप डिवाइड करवा दें तो ये आ जाएगा आपके पास 4.321। एक चीज़ और, अगर आपके पास ये आप सिंपल कैलकुलेटर यूज़ कर रहे होंगे तो ये आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आ रहा होगा, सिंपल कैलकुलेटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये आंसर आपके पास कुछ इस तरह से आ रहा होगा 0.00432 ठीक है। तो इस तरह से मैं लिख लेता हूँ आंसर, अभी आ जाएगा हमारे पास 0.00432 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 9 कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, 10 की पावर 17, ठीक है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है अभी ये, स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से डेसिमल हमारे पास होना चाहिए था यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, तो ये हो जाएगा 4.321 मल्टीप्लाई 10 की पावर 17। अब डेसिमल आपने मूव करवाया है, यानी कि लेस देन 1 वैल्यू है तो ये माइनस में पावर आएगी, और जब आपने करवाया इसको 3 डिजिट्स तो ये माइनस में 3 पावर आ जाएगी।